हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 6 यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं जो फ्रेंडशिप के ऊपर है। सो लेट्स सी इसका पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ओके गाइस, गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। तो जो गजराज नाम का एक हाथी होता है वो कहाँ पे रहता है? एक रेक्टेंगुलर स्पेस में। बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर स्पेस, ठीक है। ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, स्टेबल्स का मतलब होता है लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल, मतलब जो जगह जानवरों के रहने के लिए बनाई होती है उसे बोलते हैं स्टेबल। अब रॉयल स्टेबल का मतलब राजा महाराजाओं के पास, ठीक है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो जो राजा था वहाँ का उसे गजराज बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और उसका ये ऑर्डर था कि जो हाथी है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। सारे कंफर्ट, सारी लग्जरीज होने के बाद भी उसे हर चीज़ की खुशी थी लाइफ में। उसे कोई परेशान नहीं करता था, कोई से कुछ नहीं कहता था, ठीक है। बट फिर भी गजराज जो था वो बहुत ही सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि उसके दोस्त नहीं होते। द महाउट और द एलिफेंट ट्रेनर, महाउट मीन्स महावत, जो बेसिकली एलिफेंट ट्रेनर होते हैं, जो एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। सिर्फ खाली उसने जो अपने जीवन में किसी से इंटरेक्शन किया था या वो किसी को जानता था वो थे एक महाउट, ठीक है। एक महावत। इंटरेक्टेड विद का मतलब यहाँ पे दे रखा है कम्युनिकेटेड विद, ठीक है। मतलब किसी को भी जाना उसने लाइफ में, तो सिर्फ एक महावत था। द महाउट वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड। जो महाउट था वो बहुत ही एक अच्छा इंसान था, भला इंसान था, जो गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। और उसे वो रोज़ एक एलिफेंट पॉन्ड था, ठीक है, जहाँ पे एलिफेंट नहाते हैं, उसे वहाँ पे रोज़ नहलाता भी था। ही वॉज़ अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक अच्छा केयर टेकर था, मतलब उसका ध्यान रखने वाला तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक अच्छा दोस्त नहीं था। आई विश I had a friend I can play with, thought Gajraj. One late evening, a dog strayed into the stable. तो गजराज एक दिन क्या सोचता है, यार काश मेरे पास भी दोस्त होते जिनके साथ मैं खेल सकता, ठीक है, ये सोचता है गजराज। अब एक दिन एक लेट सी इवनिंग में, शाम की से टाइम थोड़ा लेट, एक डॉग जो है वो गलती से एक स्टेबल में आ जाता है जहाँ वो एलिफेंट रहता है ना, उसमें घुस जाता है। स्ट्रेट का मतलब केम बाय मिस्टेक, यानी गलती से आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो जो गजराज था, जो हाथी था, वो ये देख पा रहा था कि जो विजिटर है, जो विजिटर मतलब जो वहाँ पे गया था, कौन था? डॉगी। जो विजिटर जो है डॉगी, वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। तो उसने कुछ खाना उस डॉग की तरफ, उस कुत्ते की तरफ बढ़ाया जो वो खा रहा था। मंचिंग मतलब च्यूइंग, जो वो खाना चबा रहा था उसने वो उस डॉग को भी दिया, उसके साथ शेयर किया। द विजिटर वेग्ड हिज टेल। तो विजिटर कौन था? डॉगी। उसने अपनी जो वेग्ड का मतलब है मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। आपने देखा होगा जब भी कुछ डॉग्स होते हैं वो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो ऐसे अपनी टेल ना ऐसे 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 हिलाते हैं। तो अब जो विजिटर था डॉगी वो खुश हो गया और अपनी टेल ऐसे ऐसे करने लगा। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। कन्वे का मतलब होता है कम्युनिकेट। फिर वो क्या करता है, वो एक हाथी की तरफ देखता है, उस हाथी गजराज की तरफ देखता है, क्या बोलने के लिए? थैंक्स बोलने के लिए, ठीक है। एंड देन turned his full attention to the food in front of him। और फिर उसके बाद थैंक्स बोलने के बाद वो जो अपनी जो सारी अटेंशन है, सारा ध्यान है, वो खाने की तरफ कर देता है, ठीक है। वो खाने खाने लग जाता है मतलब। As soon as he finished eating, he fell asleep। जब
जितनी जल्दी वो खाना ख़त्म कर लेता है, जब वो खाना ख़त्म कर लेता है वो सोने के लिए चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महाउट फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अगली सुबह जो महावत होता है, जो केयरटेकर होता है एलिफेंट का, उसे वो स्ट्रे डॉग, उसे वो जो डॉगी है वो कहाँ मिलता है? स्टेबल में मिलता है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई उस डॉग से। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी। जो कंपनी उसे मिल रही थी, जो साथ उसे मिल रहा था डॉग का, तो महावत वो फील कर रहा था कि गजराज बहुत ही खुश है। मतलब जब से वो डॉग आया है उसको देखकर गजराज खुश है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। क्रम्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, ठीक है। तो उसने क्या करा, कुछ क्रम्स, कुछ टुकड़े खाने के डॉग की तरफ फेंके, और जो एनिमल था, जो डॉग था, उसने ये एक्सेप्ट करा बाय वेगिंग हिज टेल। मतलब ऐसे पूँछ हिला के, जब वो खुश होते हैं तो वो पूँछ हिलाते हैं ना, तो मतलब वो खुश हो गया और उसने वो खाना खाने लग गया, वो जो स्मॉल स्मॉल पीसेस थे ना खाने के वो। When the elephant went out for a bathe, the dog accompanied his friend. तो जब हाथी बाहर गया नहाने के लिए, तो जो डॉग था वो भी उसके साथ गया। accompanied का मतलब क्या होता है? went with someone, मतलब एलिफेंट के साथ वो डॉग भी उसके साथ बाहर चला गया। ओके। प्लंजिंग इनटू द वाटर, प्लंजिंग का मतलब होता है जंपिंग इन, वो पानी में छलांग मारते हैं, वो कूदते हैं। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। जो हाथी होता है वो उसे एक शावर देता है अच्छा सा, ऐसे ऐसे उनका जो ट्रंक होता है, फिर वो ऐसे ऐसे पानी शावर करते हैं ना, वैसे अपने आप को शावर देता है एलिफेंट उस लॉन्ग ट्रंक से। एज द डॉग वॉच्ड, जो डॉग होता है वो उसे देख रहा होता है एलिफेंट को शावर लेते हुए। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब क्या होता है, जो एलिफेंट होता है वो कुछ ट्रंक में पानी लेता है और स्प्लैश मतलब थ्रू, तो वो अपने दोस्त के ऊपर यानी उस डॉग के ऊपर वो पानी छिड़क देता है, फेंक देता है। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, द माहाउट लाफ्ड। येल्प्ड का मतलब होता है क्राइड, मतलब जो डॉग होता है ना उसे नहाने से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, उसे नहाना पसंद नहीं होता है, तो वैसे मतलब क्राई वो ऐसे भौंकने लग जाता है और उसको पसंद नहीं आता है। द महाउट लाफ्ड, जो महाउट होता है, जो केयर टेकर होता है, वो हंसने लगता है, ये ऐसे। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। जब वो लोग घर वापस जाते हैं तो एलिफेंट जो होता है वो उसे उठा लेता है और उठा के ट्रंक से उठाता है, ट्रंक की हेल्प से उठाता है और अपने बैक पे बिठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, डिलाइटेड मतलब हैप्पी, उसे जो राइड मिल रही होती है वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी ही येल्ड। जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, वहाँ से निकल के जा रहा होता है और वो इस डॉगी को देखता है जो हाथी की पीठ पे बैठा होता है, और फिर वो दूर से देख के क्या चिल्लाता है? बंटी। बंटी मतलब बेसिकली उस कुत्ते का नाम होता है। द डॉग रैन टू हिम, जो डॉग होता है वो भाग के उस फार्मर के पास जाता है। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महाउट दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। तो जो फार्मर होता है वो डॉग को हेल्ड क्लोजली, मतलब बहुत ही कस के हग करता है, गले लगाता है, एंड बताता है महाउट को कि वो कब से इसको ढूंढ रहा था, जब से वो घर से डिसअपियर हुआ। डिसअपियर का मतलब वॉज नॉट सीन, जब से वो घर पे दिखा नहीं, वो तब से उसे ढूंढ रहा था उस डॉग को। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, वो बहुत ही खुश था कि चलो अब एटलीस्ट उसे वो अपना डॉग मिल गया। द महाउट हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। तो महावत था, उसने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करा, मतलब उसने कोई परेशानी नहीं जताई उसको ले जाने में, उसने अलाउ करा कि ओके तुम्हें अपना डॉग ले जाना है तो तुम ले जाओ, ठीक है। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर होता है वो उसके गले के अराउंड एक रोप बांध देता है और फिर उससे कहता है कम बंटी लेट्स गो होम, चलो बंटी घर चलते हैं।
अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब उसके गले में रोप बांधी गई, रस्सी बांधी गई, रियलाइज का मतलब अंडरस्टैंड, तो वो जो डॉग था वो समझ गया कि उसे उसके दोस्त, उसका दोस्त कौन था, हाथी, उससे दूर ले जाया जा रहा है। ही येल्प्ड, वो येल्प का मतलब क्राइड, मतलब वो सैड हो गया और रोने सा लगा। द एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड का मतलब होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस। ठीक है, मतलब दुख हो गया काफ़ी ज़्यादा और सैड सा चेहरा बना लिया। बट नाइदर द फार्म नॉर द महाउट नोटिस्ड दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। ना तो उस किसान ने ना महाउट ने, इन दोनों में से किसी ने नोट नहीं करा कि जो दो दोस्त हैं, यानी एक वो डॉग और एक वो एलिफेंट, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं और वो ऑलमोस्ट रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू से हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महाउट सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। नेक्स्ट डे, अगले दिन लंच के टाइम पे महाउट ने गजराज को, उस हाथी को, उसका जो फेवरेट खाना था वो दिया। When the Mahout came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. उसे उसका फेवरेट खाना दिया और क्या होता है फिर उसके बाद महाउट अपने काम पे चला जाता है। वो कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम फिनिश करके आता है, कोर्स मतलब डेली ड्यूटीज़, कुछ कुछ उसका और भी काम होता होगा, वो करके आता है और वो चौंक जाता है। क्या देख के चौंक जाता है कि जो खाना था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब एलिफेंट ने वो खाना नहीं खाया। ऐसे ये लोग ऐसे सैड हो जाते हैं, ये रोने लगते हैं, ये फेस ऐसे हो जाता है विंस्ड। वाई गजराज आंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न। वो बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे कंसर्न हो जाता है, ऐसे उसको ना अजीब लगता है कि अरे इसने खाना नहीं खाया। वो क्या कहता है, क्या हुआ गजराज, तुम्हें भूख नहीं है क्या, उस हाथी से बोलता है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, वो जो हाथी है वो रिएक्ट नहीं करता। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महाउट। उसको स्लाइट इंडाइजेशन होगा, अ लिटिल अपसेट स्टमक। ठीक है, स्लाइट इंडाइजेशन का मतलब है थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी। ठीक है, तो वो सोचता है कि चलो मुझे लगता है इसके पेट में गड़बड़ी, अब मैं से कुछ फोर्स नहीं करता हूँ खाने के लिए। उसी वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, नॉट द नेक्स्ट डे। ठीक है, क्या होता है कि रात को भी गजराज वो खाना छूता नहीं है, ना उसके अगले दिन, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 1.5 डे 2 डे ऐसे करके वो भूखा रहता है। नाउ द महाउट वॉज वरिड, अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि इसको क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहा। महाउट बहुत तंग हो गया था। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग। टमी मतलब स्टमक। तो वो क्या करता है, वो उसके पेट पे ना हाथ फेरता है, हाथ ऐसे करता है और देखता है कि इसमें तो कुछ, मतलब उसको पेट उसका सही लगता है कि इसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग दैन, तो फिर वो खाना क्यों नहीं खा रहा था जब उसका पेट भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है, उसका फेवरेट फूड भी है, फिर भी नहीं खा रहा है वो। इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द महाउट वंडर। तो फिर वो सोचने लगता है क्या वो अपना दोस्त जो कि एक डॉगी है उसे मिस कर रहा है क्या। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. अरे अब क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड जो वो डॉग होता है वो भी खाना नहीं खा रहा होता है जब से वो घर लाया गया, मतलब जब से वो हाथी से दूर लाया गया है ना, वो भी अपना खाना नहीं खा रहा। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब क्या करता है वो जो फार्मर है, वो जो किसान है, वो बंटी से कहता है क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो क्या। ठीक है, और फिर उसे वो याद आता है कि बंटी जो वो एक डॉग था वो कितना खुश था जब वो एलिफेंट के बैक पे बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, फार्मर बोलता है। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद कर रहे हो तो जाओ उसके पास। द फार्मर रिमूव द rope with which he had tied the dog. तो फार्मर जो होता है वो उस रोप को, उस रस्सी को हटा देता है जिससे वो डॉग को बांध के रखता है। द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीट, वो वीक तो था क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था, लेकिन फिर भी वो जंप करता है
उसके पैरों में। ही लिक द फार्मर्स हैंड, वो उसके हाथ मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, हाथ उसके चाटने लगता है। वंस एंड देन रन, ठीक है, फिर उसके बाद वो एक बार ऐसे करता है, फिर उसके बाद वो भाग जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो जब ही जाके रुकता है जब वो उसके स्टेबल में यानी जहाँ हाथी रहता है वहाँ पहुँच जाता है। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. Joyous मतलब happy, swing मतलब move slide to side और back and forth, मतलब उसे वो झूला देने लगता है अपनी ट्रंक की हेल्प से, बहुत ही खुशी खुशी। The mahout was relieved. Relieved मतलब thankful, जो mahout था वो बहुत ही ज़्यादा thankful था। He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. तो जो mahout होता है वो उनके लिए खाना लाता है, दोनों के लिए, उस डॉग के लिए भी उस हाथी के लिए भी, और कहता है पहले खाना खाओ। By then the farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. तो जब तक क्या होता है, फार्मर जो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है डॉग के, वो आके वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। फिर वो दोनों बड़े ही हैप्पीनेस के साथ, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के साथ बहुत ही खुशी खुशी उन दोनों को देख रहे होते हैं खाना खाते हुए। It's not only Gajraj who has found a friend, said the mahout, hugging the farmer. I have also found one. तो मतलब तो जिसमें होता है जो गजराज का जो महाउट होता है ना, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है खाली गजराज को दोस्त मिला है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी एक दोस्त मिल गया। हगिंग द फार्मर, फार्मर को गले लगाते हुए कहता है। सुब्बा राव ने ये कहानी लिखी है। दैट्स इट, बाय गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।